नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद हैं बांका शहर के करहरिया मोहल्ले में, जहां पर कि एक ही परिवार की दो बहनों का दारोगा में रिज़ल्ट हुआ है। जैसा कि बता दें, अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार दारोगा का रिज़ल्ट आया है, फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें कि एक ही परिवार की दोनों बहनों ने अपना परचम लहराकर अपने मोहल्ले सहित अपने पूरे बांका, पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। और एक ही परिवार से दोनों बहनों का सिलेक्शन हो जाना, ये परिवार के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। पूरे परिवार सहित पूरे मोहल्ले में खुशी है इस बात को लेकर। अभी दोनों बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की और आगे क्या इनका, जो अभी बिहार दारोगा में सिलेक्शन हो जाने के बाद इनका आगे का क्या प्लान है। आप दोनों का ENS मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताएं। प्रियंका कुमारी नाम है मेरा। और आपको? पूजा कुमारी। आप दोनों सगी बहनें हैं? यस। तो आप कब से तैयारी कर रही हैं कि मतलब आप दोनों में पहले बड़ी कौन है, हमको ये बताएं। मैं बड़ी हूँ। अच्छा, और आप छोटी हैं। कब से तैयारी कर रही हैं आप लोग? पढ़ाई तो रेगुलर चल ही रहा था, बट उसके बाद पिछले 2 साल से दरोगा की वैकेंसी भर रही हूँ। पिछले बार सिलेक्शन हो गया था, बट हाइट के कारण मैं थोड़ी छट गई थी, और उसके बाद मैंने फिर से मनोबल नहीं टूटने दिया और फिर मैं खुद ज़्यादा मेहनत की, और इस बार जो हाइट कुछ कम किया गया था, जिसके कारण सिलेक्शन हो गया मेरा। पिछले बार फॉर्म कब भरा था आपने? 19 में। तो उसमें किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसे हाइट लेस हो गई थी मैं। आपकी तैयारी कब से चल रही है? मेरी भी तैयारी कुछ ही दिनों से चल रही थी, 2019 से ही चल रही है। 19 में ही हमने फॉर्म डाला था, दरोगा मेरा पिछले बार भी हो गया था, पर 1 नंबर से मेरा मेरिट छट गया था। फिर हमने अपना मनोबल नहीं तोड़ने दिया और दम के साथ हमने तैयारी किया, जिससे मैं इस बार फिर से सिलेक्शन हो गया। तो जैसे कि दोनों ही एक बार इन लोगों को जो है असफलता मिली, लेकिन हार नहीं मानी और अभी फिर से सफलता मिली है। आप कितने भाई बहन हैं? 2 बहन 2 भाई हैं। आपके पिताजी का क्या नाम है? भोला प्रसाद गुप्ता। क्या करते हैं वो? वो किराना दुकान चलाते हैं। और आपके भाई बहन सब क्या करते हैं? एक बड़े वाले भैया है जो ITBP में है, और एक उनसे छोटे हैं, लेकिन हम दोनों बहन से बड़े हैं, वो BPED की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल टीचर। अच्छा, और आप 2 बहनें हैं। और जो मतलब जैसे कि कह सकते हैं आपका पैतृक घर वो कहाँ है? बस ये प्रॉपर बांका ही है, यही हमारा। तो जिस तरह से आप लोगों ने तैयारी कर रही थी, आप और जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे अपनी तरफ से अगर कहना चाहें कि किस प्रकार से तैयारी करें वो जो सफलता मिलेगी उनको? बस एक ही कहना चाहती हूँ कि आज के डेट में मतलब निरंतर अगर आप पढ़ाई करते रहोगे और अपने आप को मतलब प्रूव करने की कोशिश करोगे कि नहीं, मैं इस सेक्टर में मैं कर सकती हूँ, मतलब मुझे करना है तो करना है, तो ही आप सफलता को अच्छे से पा सकते हो। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि अक्सर होता है कि लड़कियां हैं तो डिफेंस लाइन में जाने से रोका जाता है। आपको कभी इस तरह का कोई सामना करना पड़ा प्रॉब्लम का? नहीं, हम लोग ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ा। घर से कितना सपोर्ट मिला कि आप लड़की होके भी आपको डिफेंस लाइन में जाने के लिए दिया गया? कितना सपोर्ट मिला? घर से पूरा सहयोग मिला हम लोग को। कभी कहीं रोक टोक नहीं हुआ कि हाँ मत जाइए, मत करो, जो करना है सब करो। मेरे घर में यही हम लोग को सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला, फैमिली का। अभी अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सबसे ज़्यादा? अपने फैमिली मेम्बर्स को सबसे ज़्यादा देना चाहेंगे। किस तरह से और तैयारी करने में मतलब क्या क्या कठिनाई आती थी? किस तरह से आपने कैसे मेहनत कितना किया? हम लोगों ने प्रॉपर 12 घंटा पढ़ाई करती थी। हम लोग दिन रात एक करके अच्छा से पढ़ाई करते थे। साथ ही मम्मी लोग बहुत हेल्प करती थी हम लोग को, कोई एक भी काम करने के लिए नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से हमने सबसे ज़्यादा मेरी माँ का सहयोग रहा, बहुत सपोर्ट करती थी। तेज देते थे, टाइम हो जाता था खाना का तो खुद खाना ला के देती थी हम लोगों को। तो जैसे कि ये आपकी बड़ी बहन है, तो जैसे आप लोग दोनों साथ में ही तैयारी कर रही थी दारोगा की, तो कभी पढ़ाई में ये आपकी बड़ी बहन किस तरह से आपकी हेल्प करती थी? बहुत हेल्प करती। जैसे हमने याद कुछ किया तो ये हमसे पूछ लेती थी। जहाँ मेरा नहीं या गलत हो जाता था तो बोलता थी कि ये वाला लाइन में तुम ज़्यादा ध्यान दो, फोकस इस पे ज़्यादा करो, तो तुम्हारा ज़्यादा अच्छा से हो सकेगा। इस तरह से मेरा हेल्प की। कभी कोई नोक झोंक आप दोनों में पढ़ाई लिखाई को लेकर होती थी?
लोग पढ़ाई में ऐसे मेरे से ज़्यादा मतलब बेटर ये है मैथ्स वगैरह में, बट मतलब ज़्यादा मतलब होता था कम्पिटिटिव, एक दूसरे का ही हम लोग घर में कम्पिटिटिव ज़्यादा हो जाते थे कि अगर जब उसका ज़्यादा मतलब कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा मेरे से पावरफुल है तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी। उसका जो वीकनेस, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा हेल्प करने से ज़्यादा हम लोगों को घर में ही बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता था और एक दूसरे से ही हम लोग हेल्प करके पढ़ाई करते थे। तो जैसे कि अपने में ही दोनों कंपटीशन करती थी और इस तरह से लगातार तैयारी की इन्होंने। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आप अभी दारोगा में आपका सिलेक्शन हो गया है, अभी हर क्षेत्र में इतना जो है मतलब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है। अभी तो आप दारोगा बन गई हैं, अब आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको उस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपर आपसे व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहें तो आप भ्रष्टाचार को किस तरह से देखेंगे? अगर जब मैं देखना चाहती हूँ कि करप्शन को मतलब आज के डेट में बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है, तो जिस क्षेत्र में मैं जाऊँगी वहाँ पे यही सोचूँगी कि मतलब करप्शन को कम किया जाए और उस जगह के माहौल को मतलब अलग ढंग से मतलब बनाया जाए। जो भी मतलब वहाँ मतलब जो चीज़ कमी हो उसे मैं मतलब अच्छे से ढंग से करने की कोशिश करूँगी उस क्षेत्र को। आप खुद एक लड़की हैं और आप दारोगा बन रही हैं, तो महिला उत्पीड़न के मामले में आप उस चीज़ों को किस प्रकार से देखेंगे? हम उसे पहले प्रॉपर ढंग से देखूंगी क्या प्रॉब्लम है नहीं है, उसके उस क्षेत्र में जिस लड़की के साथ ये हुआ या जिस लेडीज़ के साथ ये हुआ है उसे सराहना दूंगी और जो ये काम किया उसे प्रॉपर ढंग से मैं कानूनी तरीके से उसका देख रेख करूँगी। अभी तो अब दारोगा में सिलेक्शन हो गया है, बाकी इसके आगे और क्या करने का सोचे हैं आप? इसके आगे यूपीएससी और बीपीएससी यही बाकी है। तो आप भी यूपीएससी बीपीएससी कर रही हैं? यस, मैं पढ़ाई को मतलब ये बोला जाए कि पढ़ाई के बिना मन नहीं लगता है। अभी होने के बाद भी मतलब टेस्ट वगैरह देती रहती हूँ और ये बीएसएससी का जो मतलब ये क्या चीज़ का बिहार एसएससी का फॉर्म मैंने भी डाला हुआ है, कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो मतलब पढ़ाई मतलब चल ही रही है, ऐसी नहीं है कि क्लोज़ कर दिया है हम। जब बिहार दारोगा के लिए जो आपने फॉर्म अप्लाई किया और ये जो है डिफेंस लाइन में जाने के लिए, सबसे पहले आपको कहाँ से इच्छा आई? किसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? ये कह सकते हैं कि मतलब वर्दी देख करके मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जुनून था और ऊपर से स्टार लगाना और फिर पिस्टल रखने का शौक़ बहुत ज़्यादा मेरे अंदर था, तो बस यही से सोचती थी। और छोटे मोटे जो भी बिहार पुलिस वगैरह जो भी होता है तो वो सब एग्ज़ाम मैंने बहुत बार क्वालिफाई किया, बट वो सब में जाने से कुछ नहीं, जितना भी फॉर्म होता था वो मैं ज़रूर भरती थी। हर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करती थी कि आज के डेट का मतलब पैटर्न क्या है, बट जो चॉइस थी मैंने उसे ही 2 साल में पूरा किया और वो आज मैं अपने मुकाम में हासिल की हूँ। लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और ENS मीडिया आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।